स्टूडेंट्स, आज इस फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि फ्लूइड प्रेशर क्या होता है। इस पे हम थोड़ा डिस्कशन पहले भी कर चुके हैं। देखिए, फ्लूइड में जो प्रेशर होता है वो किस कारण से क्रिएट होता है, पहले तो हम ये जान लें। फ्लूइड चाहे विस्कस हो या नॉन विस्कस हो, मूविंग हो या स्टेशनरी हो, सभी केसेस में जो प्रेशर क्रिएट होता है उसका जो कारण होता है वो कारण यह है कि फ्लूइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लगातार रैंडम मोशन करते रहते हैं, जबकि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इतने स्ट्रांगली बाइंड हैं एक दूसरे से कि वो इस तरीके का मोशन नहीं करते। फ्लूइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे वो गैस हो या लिक्विड हो, उसके मॉलिक्यूल्स एक सीमा तक मूव करने के लिए फ्री है। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स अपने सरफेस को छोड़ के नहीं जा सकते, लेकिन गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो, उनका यूं कहें कि कोई सरफेस नहीं है और वो मूव करने के लिए लिक्विड की अपेक्षा ज़्यादा फ्री है। लेकिन दोनों ही किस्म के मॉलिक्यूल, चाहे लिक्विड हो या गैस हो, वो मूव कर सकते हैं, एक दूसरे से दूर जा सकते हैं। तो वो लगातार रैंडम मोशन करते रहते हैं। तो अगर फ्लूइड के अंदर कोई सरफेस इमेजिन करिए, कोई भी इमेजिनरी सरफेस ले लीजिए और कोई भी ओरिएंटेशन उसका कैसा भी हो, किसी भी डायरेक्शन में वो हो फ्लूइड के अंदर, तो ये काल्पनिक सरफेस है, इमेजिनरी। तो आप ये समझ सकते हैं, जो कि फ्लूइड लगातार रैंडम मोशन करते रहते हैं, तो फ्लूइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लगातार इस सरफेस पर बम्बार्डमेंट करेंगे, लगातार इस सरफेस पर बम्बार्डमेंट करेंगे, यानी इससे लगातार टकराते रहेंगे इस सरफेस से। तो जो भी सरफेस हम कंसीडर कर रहे हैं उस पर लगातार मोमेंटम ट्रांसफर होगा। मोमेंटम ट्रांसफर होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही फोर्स है। तो मॉलिक्यूल्स के रैंडम मोशन की वजह से वो लगातार किसी भी सरफेस से टकराएंगे जो फ्लूइड के अंदर है, और उसके ऊपर अपना मोमेंटम ट्रांसफर करेंगे, और मोमेंटम ट्रांसफर का जो रेट है यही फोर्स है। तो इस तरीके से एक सरफेस के ऊपर एक सर्टेन फोर्स मॉलिक्यूल्स की वजह से लगेगा, और ये फोर्स पर यूनिट एरिया जो है यही प्रेशर कहलाता है। तो फ्लूइड के अंदर इस तरीके से प्रेशर क्रिएट होता है। अब ये निश्चित है कि ये इस पर डिपेंड करेगा कि मॉलिक्यूल्स कैसे हैं और उनकी स्पीड क्या है। इस पर डिपेंड करेगा कि वो कितना प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो अलग अलग तरह की गैसेस, अलग अलग तरह के लिक्विड्स अलग अलग तरह का प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। इसके अलावा ये बात जानना जरूरी है कि अगर फ्लूइड मूव कर रहा है, तो अगर फ्लूइड मूव करेगा और उसके अंदर अगर आप कोई सरफेस लेंगे, तो आप ये समझ सकते हैं कि रैंडम मोशन की वजह से जो उस सरफेस के ऊपर प्रेशर महसूस होगा वो तो होगा ही, साथ में जो फ्लूइड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसकी वजह से जो मॉलिक्यूल की संख्या है उस सरफेस पर टकराने वाली वो घट बढ़ सकती है। ये इस पर डिपेंड करता है कि मोशन की डायरेक्शन किस दिशा में है, तो उससे प्रेशर बदल भी सकता है। तो जो मूविंग फ्लूइड है उसका जो प्रेशर है वो कुछ और हो सकता है, और जो स्टेशनरी फ्लूइड है उसका प्रेशर कुछ और हो सकता है फ्लूइड के अंदर किसी सरफेस पे। इसके अलावा जब फ्लूइड मूविंग होगा, मूविंग फ्लूइड के अंदर जो सरफेस आप कंसीडर कर रहे हैं उसके ओरिएंटेशन पर भी प्रेशर डिपेंड करेगा। अगर फ्लूइड इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और सरफेस जो आपने लिया है वो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में
लिया है, यानी वेलोसिटी के नॉर्मल डायरेक्शन में, तो जाहिर सी बात है कि जो इससे पास होने वाली जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी संख्या जो है बढ़ जाएगी। इसके अलावा अगर सरफेस का ओरिएंटेशन आपने इस तरीके से कर दिया, यानी टेंजेंशियल, यानी वेलोसिटी के टेंजेंशियल डायरेक्शन में अगर सरफेस है, तो फ्लूइड ऐसे मूव कर रहा है और सरफेस इस तरीके से कंसीडर किया गया है कि वो वेलोसिटी के टेंजेंशियल है, तो इस तरीके से जो मॉलिक्यूल्स की जो इस सरफेस पर टकराने वाली मॉलिक्यूल्स की जो संख्या उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर स्टेशनरी फ्लूइड में ये सरफेस लें और मूविंग फ्लूइड में इस तरीके से सरफेस लें, ऐसा मूविंग फ्लूइड जिसकी वेलोसिटी इस सरफेस के टेंजेंशियल है, तो क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में इस पर कोई मॉलिक्यूल की संख्या जो इससे टकराने वाली है, टकरा रही है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका प्रेशर वही बना रहेगा जो स्टेशनरी के केस में है। लेकिन अगर इसी सरफेस को ऐसे कर दिया जाए तो इस पर मॉलिक्यूल की जो संख्या है टकराने वाली वो बढ़ जाएगी, तो इस तरीके से इस सरफेस पर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो जो मूविंग फ्लूइड है उसमें जो किसी सरफेस पर प्रेशर है उसके ओरिएंटेशन पर डिपेंड कर सकता है, जबकि स्टेशनरी फ्लूइड में सरफेस के ओरिएंटेशन पर प्रेशर डिपेंड नहीं करेगा। किसी भी डायरेक्शन में सरफेस का ओरिएंटेशन है, मान लीजिए कोई फ्लूइड है, स्टेशनरी है, और हमने जो सरफेस लिया है वो इमेजिन कर लीजिए कि वो सरफेस जो है वो इस तरीके से है, सपोज यस, ये ओरिएंटेशन हो सकता है उसका, ये ओरिएंटेशन हो सकता है, ये ओरिएंटेशन हो सकता है, ये ओरिएंटेशन हो सकता है, तो अलग अलग तरह से ओरिएंटेशन लेंगे। स्टेशनरी फ्लूइड अगर है तो उस पे जो मॉलिक्यूल्स की संख्या, चूंकि वो रैंडम मोशन है, सभी दिशाओं में एक समान मोशन, हम एवरेज जो मोशन है उसको ये माना जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में इस तरीके से अगर सरफेस है तो भी उस पर उतने ही मॉलिक्यूल टकराएंगे, ऐसे है तो भी उतने ही मॉलिक्यूल टकराएंगे, ऐसे है तो भी उतने ही मॉलिक्यूल टकराएंगे। इसलिए सरफेस के ओरिएंटेशन पर उस पे लगने वाला प्रेशर डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन अगर फ्लूइड मूविंग है तो सरफेस के ओरिएंटेशन पर प्रेशर डिपेंड करेगा। अगर फ्लूइड इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और सरफेस आपने ऐसे रखा तो मॉलिक्यूल जो इस पे टकरा रहे हैं उनकी संख्या वही बनी रहेगी जो स्टेशनरी के केस में है। लेकिन अगर यही सरफेस आप ऐसे कर देंगे तो मॉलिक्यूल जो इससे टकरा रहे हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो फ्लूइड इधर आ रहा है, तो फ्लूइड के मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो अगर स्टेशनरी रहता तो जो मॉलिक्यूल्स इससे इस पे टकरा रहे हैं वो जो रैंडम मोशन की वजह से था वही टकराते, लेकिन जब मोशन में आ गया तो वो एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स इस पे टकराने वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या एक्स्ट्रा हो गई, बढ़ गई तो फोर्स बढ़ जाएगा, तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो मूविंग फ्लूइड में किसी सरफेस के अंदर जो प्रेशर है वो उसके ओरिएंटेशन पर डिपेंड कर सकता है, करेगा ही ऐसा जरूरी नहीं है, कर सकता है। कब करेगा कब नहीं करेगा ये भी अभी देख लेते हैं। जैसा कि हमने कहा कि मूविंग फ्लूइड में जो सरफेस है उसके ओरिएंटेशन पर प्रेशर डिपेंड कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो ऐसा क्यों? देखिए, अगर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है और फ्लूइड की जो वेलोसिटी है, अगर जो सरफेस हमने कंसीडर किया है वो भी सेम वेलोसिटी से फ्लूइड की वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही मूव करे, मान लीजिए इधर फ्लूइड मूव कर रहा है और ये हमने सरफेस लिया और ये भी सेम वेलोसिटी से, जो फ्लूइड की वेलोसिटी उसी वेलोसिटी से मूव करेगा, यानी रिलेटिव वेलोसिटी फ्लूइड और सरफेस के बीच की जीरो है। तो ऐसी स्थिति में चूंकि कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है तो आप ये समझ सकते हैं कि सरफेस फ्लूइड के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है, तो इस तरीके से उसके ऊपर जो मॉलिक्यूल्स की संख्या टकराने वाली है वो वेलोसिटी के कारण घटेगी, बढ़ेगी नहीं, क्योंकि जिस दिशा में फ्लूइड मूव कर रहा है उसी दिशा में सरफेस उसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसलिए जो मॉलिक्यूल्स उससे टकरा रहे हैं उनकी संख्या में कोई घटौती या बढ़ोती नहीं होगी। तो इस तरीके से उसका प्रेशर वही बना रहेगा जो स्टेशनरी के केस में है। लेकिन अगर रिलेटिव वेलोसिटी है, यानी कि फ्लूइड की वेलोसिटी अलग है और
सरफेस की वेलोसिटी अलग है तो फिर जो प्रेशर है वो ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा, और मूविंग के केस में, मूविंग फ्लूइड के केस में प्रेशर कुछ और होगा और स्टेशनरी के केस में कुछ और होगा। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, अगर फ्लूइड के मूव करने की जो डायरेक्शन है वेलोसिटी के टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही सरफेस रखेंगे तो प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वो चेंज कर देंगे तो मॉलिक्यूल की संख्या जो उससे टकरा रही है उसमें बदलाव आ जाएगा और इस तरीके से प्रेशर बदल जाएगा। तो कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट हैं जो इससे निकल के आ रही हैं वो आप समझ लीजिए। अगर फ्लूइड स्टेशनरी है, चाहे विस्कस हो चाहे नॉन विस्कस हो, तो जो किसी सरफेस के ऊपर प्रेशर है वो सभी दिशाओं में एक समान होगा। इसका मतलब यह है कि उसका ओरिएंटेशन सरफेस का आप कुछ भी रखिए उस पर डिपेंड नहीं करेगा कि प्रेशर क्या लगेगा। वो चाहे जो ओरिएंटेशन हो, किसी भी पॉइंट पर प्रेशर की मात्रा उतनी बनी रहेगी। लेकिन अगर फ्लूइड मूव कर रहा हो तो प्रेशर घट बढ़ सकता है। ये इस पर डिपेंड करता है कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या है। अगर रिलेटिव वेलोसिटी 0 है तो प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी सरफेस अगर उसी वेलोसिटी से उसी दिशा में मूव कर रहा है जिस दिशा में फ्लूइड मूव कर रहा है तो प्रेशर पे कोई बदलाव नहीं आएगा। जो स्टेशनरी के केस में है वही मूविंग केस में रहेगा। लेकिन अगर रिलेटिव वेलोसिटी है तो प्रेशर निश्चित रूप से घट बढ़ सकता है। घट बढ़ सकता क्या, बढ़ ही सकता है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स उससे टकरा रहे हैं उनकी मात्रा जो है वो उस पर बढ़ जाएगी, एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स उस पर टकराएंगे। ये इस पर डिपेंड करेगा कि ओरिएंटेशन किस तरीके का है, तो उस पर जो है मात्रा डिपेंड करेगी कि कितनी घटे बढ़ेगी। इसके अलावा अगर ओरिएंटेशन सरफेस का इस तरीके से है कि वो वेलोसिटी के टेंजेंशियल है तो मूविंग फ्लूइड में भी प्रेशर, फ्लूइड के मोशन का जो है सरफेस के प्रेशर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा सरफेस जो टेंजेंशियल है, डायरेक्शन कुछ और होगी ओरिएंटेशन की तो पड़ेगा, प्रभाव जरूर पड़ेगा। तो ये तो हो गई कि वेलोसिटी का, फ्लूइड की वेलोसिटी का और सरफेस के ओरिएंटेशन का प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रेशर कैसे जनरेट होता है। इतनी बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब हम ये आते हैं कि विस्कस और नॉन विस्कस फ्लूइड के प्रेशर में क्या फर्क होगा। नॉन विस्कस के फ्लूइड के केस में, जैसा कि हमने आपको बताया, नॉन विस्कस जो फ्लूइड होता है उसमें विस्कोसिटी नहीं होती है। विस्कोसिटी नहीं होती है यानी कि मोशन में कोई फ्रिक्शन नहीं होता है, जबकि विस्कस जो फ्लूइड है उसके मोशन में फ्रिक्शन होता है। तो अगर मान लीजिए कोई ये कोई सरफेस है फ्लूइड के अंदर, ये कोई सरफेस है, तो इस पे जो ये जो फ्लूइड मूव करेगा, मान लीजिए कि फ्लूइड के मोशन की ये डायरेक्शन है और सरफेस भी हमने ऐसे ही रखा है, किसी भी डायरेक्शन में रख सकते हैं, लेकिन आप समझ लीजिए कि ऐसे टेंजेंशियल रखा है। तो जब फ्लूइड ऐसे जाएगा, मूव करेगा, तो टेंजेंशियली मूव करेगा, तो नॉन विस्कस फ्लूइड होगा तो कोई फ्रिक्शन नहीं होगा इसके ऊपर। लेकिन अगर विस्कस फ्लूइड होगा तो वही फ्लूइड इसके ऊपर फ्रिक्शन का फोर्स लगाएगा। तो इस सरफेस के ऊपर नॉन विस्कस फ्लूइड के केस में तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, एक्स्ट्रा फोर्स, यानी कि जो इंटरमॉलिकुलर मोशन की वजह से जो फोर्स लग रहा था उस फोर्स के अलावा, यानी जो स्टैटिक प्रेशर था, स्टैटिक प्रेशर का मतलब ठहरा हुआ फ्लूइड जो प्रेशर क्रिएट करेगा वो स्टैटिक प्रेशर कहलाएगा। तो स्टैटिक प्रेशर के अलावा कोई दूसरा फोर्स इसके ऊपर जो आएगा वो नॉन विस्कस फ्लूइड के केस में तो कोई फोर्स नहीं आएगा। फ्लूइड मूव करेगा तो भी कोई फोर्स नहीं आएगा, और मूव नहीं करेगा तब तो कोई सवाल ही नहीं। लेकिन अगर फ्लूइड विस्कस है तो फ्लूइड मूव नहीं करेगा तब तो कोई फ्रिक्शन का फोर्स नहीं होगा। लेकिन अगर विस्कस फ्लूइड मूव करेगा तब तो इसके ऊपर वो फ्रिक्शन का फोर्स लगाएगा, और वो फ्रिक्शन का फोर्स भी इस सरफेस पे एक्ट करेगा तो वह फोर्स भी इसमें शामिल हो जाएगा। जो स्टैटिक प्रेशर का फोर्स है उसके अतिरिक्त फोर्स एक शामिल हो जाएगा। ये तो टेंजेंशियल के केस में भी। अगर नॉन टेंजेंशियल है इस केस में भी तब भी कुछ ना कुछ तो इसके ऊपर लगेगा। वो मात्रा घट जाएगी टेंजेंशियल फोर्स की, लेकिन उसका एक कंपोनेंट तो इस डायरेक्शन में मिलेगा तो उस पर लगेगा। लेकिन अगर नॉर्मल रखा होगा, वेलोसिटी ऐसे है,
और सरफेस इस तरीके से, तो कोई टेंजेंशियल फोर्स इसके ऊपर नहीं लगेगा। तो जो इसके ऊपर फ्रिक्शन का फोर्स लगने वाला है विस्कस फ्लूइड के केस में, वो सरफेस के ओरिएंटेशन पर डिपेंड करेगा। लेकिन फ्रिक्शन का फोर्स एक एक्स्ट्रा फोर्स इस पे लगने वाला है विस्कस फ्लूइड के केस में। तो जो विस्कस फ्लूइड के केस में एक्स्ट्रा फोर्स लगता है और जो प्रेशर का, स्टैटिक प्रेशर का फोर्स होता है, ये सब मिल करके जो फोर्स बनाते हैं वो फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस कहलाता है। तो स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस भी एक सरफेस फोर्स ही है, लेकिन ये विस्कस फ्लूइड के केस में जो सरफेस के ऊपर फोर्स लगता है जिसमें फ्रिक्शन का फोर्स शामिल है, और ये मूविंग फ्लूइड के केस में होगा, ये भी ध्यान रखिएगा, मूविंग फ्लूइड के केस में होगा फ्रिक्शन का फोर्स। तो मूविंग फ्लूइड के केस में, मूविंग विस्कस फ्लूइड के केस में जो फोर्स पर यूनिट एरिया लगेगा किसी फ्लूइड सरफेस पर, वो जो है स्ट्रेस कहलाता है। और जब यही फ्लूइड स्टेशनरी हो जाता है तो ये जो स्ट्रेस का फोर्स है ये केवल और केवल प्रेशर में रिड्यूस हो जाता है। तो जो स्ट्रेस का फोर्स है ये एक जनरल टर्म है जिसमें प्रेशर के अलावा दूसरे फोर्स भी, फ्रिक्शन के फोर्स भी या विस्कोसिटी के कारण पैदा होने वाले फोर्स भी शामिल हैं। और जब ये विस्कोसिटी वाला फोर्स नहीं लगता है, वो कब नहीं लगेगा? जब फ्लूइड नॉन विस्कस होगा या फ्लूइड मूव नहीं कर रहा होगा, तो ये फोर्स नहीं लगेगा। और ऐसी स्थिति में जो स्ट्रेस का फोर्स है वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर यानी प्रेशर के फोर्स में रिड्यूस हो जाएगा। तो जो नॉन विस्कस फ्लूइड का प्रेशर पे असर पड़ेगा वो क्या होगा? फ्रिक्शन का फोर्स उसमें शामिल हो जाएगा। तो वो जो फ्रिक्शन का फोर्स है वो एक्चुअली प्रेशर का फोर्स नहीं है, प्रेशर के फोर्स से एक एक्स्ट्रा फोर्स उसमें शामिल हो जाएगा। तो जब विस्कस फ्लूइड मूव करेगा तो जो है प्रेशर या सरफेस फोर्स पर यूनिट एरिया जो किसी सरफेस पर लगेगा जो फ्लूइड के अंदर है वो ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पे एक एक्स्ट्रा फोर्स, फ्रिक्शन का फोर्स शामिल हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना है कि विस्कस फ्लूइड के केस में एक फ्रिक्शन का फोर्स भी अपीयर होगा जो कि नॉन विस्कस के केस में नहीं होगा। इस सेमेस्टर में चूंकि आप नॉन विस्कस फ्लूइड के मोशन को ही कंसीडर कर रहे हैं, तो अभी आप हम विस्कस फोर्सेस पे नहीं जा रहे हैं। तो जो यहाँ पर हम प्रेशर की बात करेंगे नॉन विस्कस के फ्लूइड के केस में, वो सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से जो फोर्स क्रिएट होता है वही फोर्स है। और विस्कस फ्लूइड के केस में फ्रिक्शन का फोर्स भी उसमें शामिल हो जाएगा, लेकिन वो तब स्ट्रेस कहलाएगा, प्रेशर नहीं, स्ट्रेस कहलाएगा। और स्ट्रेस एक पर्टिकुलर केस में प्रेशर में रिड्यूस हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका प्रेशर। तो प्रेशर के संबंध में 2-3 बातें आपको पहले से मालूम है, उनको हम दोहरा देते हैं, जो पास्कल्स लॉ कहलाते हैं। पास्कल ने प्रेशर के बारे में 3 बातें बताई। एक तो ये, उन्होंने नॉन विस्कस फ्लूइड के केस में ही ये नियम दिया था। तो जो पास्कल्स लॉ है वो नॉन विस्कस फ्लूइड के लिए ही है। तो नॉन विस्कस फ्लूइड के लिए उन्होंने प्रेशर के बारे में 3 बातें बताई। पहली ये कि जो प्रेशर है वो सभी दिशाओं में एक समान होता है। तो फ्लूइड के अंदर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, उस पॉइंट पे कोई सरफेस ले लीजिए, उस सरफेस का ओरिएंटेशन कुछ भी हो, ये रहे या ये रहे या ये रहे, कुछ भी हो, उस पॉइंट पर प्रेशर सेम होगा। यानी सरफेस के ओरिएंटेशन का प्रेशर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो फ्लूइड के अंदर किसी पॉइंट पर प्रेशर सभी दिशाओं में एक समान होता है, पहला। दूसरा कि अगर कोई फ्लूइड है तो फ्लूइड के बाहर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो या कोई और प्रेशर भी अगर क्रिएट किया जाए फ्लूइड के आउटर सरफेस पर, मान लीजिए कि किसी बर्तन में फ्लूइड है और उसके बाहरी सरफेस पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स क्रिएट किया जाए, तो वो जो उसकी वजह से जो प्रेशर फोर्स बढ़ेगा वो
पूरे फ्लूइड में एक समान डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एक समान डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब यह है कि किसी पॉइंट पर जो प्रेशर होगा उसमें वो फोर्स, वो प्रेशर जो बाहर से लगाया गया वो ऐड हो जाएगा। अब वो ऐसा नहीं है कि यहां पर वो कुछ और ऐड होगा, यहां पे कुछ और ऐड होगा और यहां पे कुछ और ऐड होगा, ऐसा नहीं है। वो एक समान रूप से पूरे फ्लूइड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब यह है कि सब जगह पर वो क्वांटिटी जो बाहर से फ्लूइड प्रेशर की अप्लाई की गई है वो ऐड हो जाएगी। और तीसरी बात जो थी वो ये थी कि डेप्थ, किसी डेप्थ पर प्रेशर क्या होगा ये बताई थी कि अगर फ्लूइड की गहराई h है तो उस पॉइंट पर जो प्रेशर होगा वो क्या है, रो जी एच। रो का मतलब डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, जी मीन्स ग्रेविटी और h मीन्स हाइट। तो अलग अलग हाइट पर फ्लूइड का प्रेशर अलग अलग होगा। वो ऑब्वियस है क्योंकि अगर आप बाहरी सरफेस पर प्रेशर देखेंगे तो वहां पर तो कोई प्रेशर नहीं होगा क्योंकि वहां पर फ्लूइड का जो है कोई दबाव होगा ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे तो उसके ऊपर जो फ्लूइड है उसका जो वेट है वो उसके ऊपर बढ़ता चला जाएगा। तो गहराई बढ़ने के साथ साथ प्रेशर बढ़ेगा। तो किसी गहराई पर प्रेशर कितना होगा उसके लिए फार्मूला दिया रो जी एच। और जो पहले इसके रूल बताया था वो ये कहता था कि ये रो जी एच जो प्रेशर है किसी पॉइंट पर, अगर पूरे फ्लूइड पर एक बाहरी प्रेशर, मान लीजिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है, वो अप्लाई कर दिया जाए तो वो ये प्रेशर सीधे सीधे उस प्रेशर में जुड़ जाएगा। और ये कहीं पर भी जुड़ेगा, चाहे इस हाइट पे हो, चाहे इस हाइट पे हो, चाहे किसी और हाइट पे हो, वो प्रेशर उतना ही हर जगह पे जुड़ जाएगा। तो 3 लॉ है। पहला ये कि जो प्रेशर है वो सरफेस के ओरिएंटेशन पर डिपेंड नहीं करेगा, किसी पॉइंट पे चारों दिशाओं में एक समान होगा। और जो बाहर से अगर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया जाए तो वो पूरे फ्लूइड में सभी पॉइंट पर एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी सब जगह पर उतना प्रेशर जुड़ जाएगा। और किसी गहराई h पर प्रेशर कितना होगा किसी फ्लूइड में, रो जी एच। तो ये पास्कल्स लॉ था प्रेशर के लिए। तो ये बात हो गई प्रेशर की। अब अगर नॉन विस्कस फ्लूइड, फिर से कह रहे हैं, नॉन विस्कस फ्लूइड अगर मूव कर रहा हो, स्टैटिक हो, अगर रुका हुआ ठहरा हुआ फ्लूइड हो, तो उस स्थिति में तो किसी भी पॉइंट पर प्रेशर जो है सभी दिशाओं पे एक समान होगा, सभी ओरिएंटेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा होगा। लेकिन अगर नॉन विस्कस फ्लूइड मूव कर रहा हो, नॉन विस्कस फ्लूइड, विस्कस की हम बात नहीं कर रहे, नॉन विस्कस फ्लूइड अगर मूव कर रहा हो तो अगर उसके अंदर कोई सरफेस लें तो उस पर जो प्रेशर होगा वो सरफेस के ओरिएंटेशन पर डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, ये देखने की बात है। नॉन विस्कस फ्लूइड की बात कर रहा हूं, फिर से कह रहा हूं नॉन विस्कस फ्लूइड। तो मान लीजिए कि कोई नॉन विस्कस फ्लूइड मूव कर रहा है और ये हमने सरफेस लिया, तो इस पॉइंट पे हम प्रेशर देख रहे हैं। तो सरफेस ये लें या ये लें या ये लें, इसके ओरिएंटेशन का प्रेशर पे कोई प्रभाव होगा या नहीं होगा, ये हम देखेंगे। तो हमारा ये कहना है कि नॉन विस्कस फ्लूइड अगर मूव कर रहा है तो उस मूविंग फ्लूइड में अगर कोई सरफेस है, वो सरफेस जो उसके साथ साथ चल रहा है, स्टेशनरी नहीं है, वो सरफेस जो उसके साथ साथ चल रहा है, यानी उसकी लोकल वेलोसिटी वही है जो फ्लूइड की वेलोसिटी है। अगर सरफेस स्टेशनरी है और फ्लूइड मूव कर रहा है, यानी रिलेटिव वेलोसिटी है, तब तो ऑब्वियस है कि ओरिएंटेशन पर प्रेशर का प्रभाव, ओरिएंटेशन का प्रेशर पर प्रभाव पड़ेगा। अलग अलग ओरिएंटेशन में अलग अलग होगा। लेकिन अगर सरफेस फ्लूइड के साथ साथ मूव कर रहा है तो फिर सरफेस के ओरिएंटेशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है। इसको हम प्रूव कर लेंगे कि अगर नॉन विस्कस फ्लूइड के अंदर कोई सरफेस फ्लूइड के साथ साथ मूव कर रहा है तो उस सरफेस के किसी पॉइंट पर प्रेशर सभी दिशाओं में एक समान होगा। इसको हम प्रूव करेंगे। जब ऐसा सरफेस है जो फ्लूइड के साथ मूव कर रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है, सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो जब उसके ऊपर प्रेशर
किसी पॉइंट पे एक समान होगा सभी दिशाओं में, तो जो ठहरा हुआ फ्लूइड होगा उस पे तो होगा ही। क्यों होगा? क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी जीरो उस केस में भी होगी, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो इस केस में भी है। अगर सरफेस फ्लूइड के साथ साथ मूव कर रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो, फ्लूइड ठहरा हुआ है, सरफेस भी ठहरा हुआ है, तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है। तो रिलेटिव वेलोसिटी वाला केस तो अपने आप प्रूव हो जाएगा। तो कुल मिला के प्रूव ये करना है कि अगर फ्लूइड और सरफेस नॉन विस्कस के केस में कि रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है, तो किसी भी पॉइंट पर, सरफेस के किसी भी पॉइंट पर प्रेशर सभी दिशाओं में एक समान होगा। इसको हम प्रूव करने वाले हैं।